In this lecture we will discuss about the cholinergic neuron. जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने जो मेन चीज़ें थी, जो बेसिक इंट्रो था एएनएस का, केमिकल सिग्नलिंग थी, वो हमने पढ़ ली थी. नाउ वी स्टडी अबाउट द कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स. कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स क्या होती हैं, या आगे से किस तरह इनकी डिवीजन होती है, डिवीजन में आगे से इनमें कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं, हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कौन से बनते हैं. हमने डिवीजन में पढ़ा था हमारे पास दो तरह के सिस्टम होते हैं, कोलिनर्जिक सिस्टम होता है, हमारे पास एड्रिनर्जिक सिस्टम होता है. जो हमारे पास कोलिनर्जिक सिस्टम होता है ये हमारे पास किस चीज़ को डील करता है, हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को डील करता है. और जो हमारे पास एड्रिनर्जिक सिस्टम होता है हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को डील करता है. जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये कब एक्टिवेट होता है, ये रेस्ट और डाइजेस्ट में एक्टिवेट होता है. जबकि सिंपैथेटिक हमारे पास कब एक्टिवेट होता है, ये हमारे पास स्ट्रेस की कंडीशन में, एंजाइटी, टेंशन, इस तरह की कंडीशन में एक्टिवेट होता है. और आपने किस तरह याद रखना था, जैसे कि सिंपैथेटिक ऐसे स्टार्ट होता है, स्ट्रेस भी ऐसे स्टार्ट होता है. तो ये आपने याद रखना है कि स्ट्रेस की कंडीशन में कौन सा हमारे पास सिस्टम एक्टिवेट होगा, सिंपैथेटिक. और यहाँ पे अब हम किसकी बात करने लगे हैं, हम बात करने लगे हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की. कोलिनर्जिक न्यूरॉन में जो हमारे पास कोलिनर्जिक सिस्टम है उसमें हमारे पास दो तरह के एगोनिस्ट होते हैं. इसका सबसे पहले हम न्यूरोट्रांसमीटर देखते हैं. जो हमारे पास कोलिनर्जिक सिस्टम है इसका हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, इसका न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे पास एसीटाइलकोलिन. हमारे पास एसीटाइलकोलिन है. अब जितनी भी हमारे पास कोलिनर्जिक सिस्टम में यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जितनी भी ड्रग्स होंगी उनको किस चीज़ के साथ डील करना पड़ेगा, उनको इस न्यूरोट्रांसमीटर के साथ डील करना पड़ेगा. इसको इनहिबिट कराना पड़ेगा, इसको स्टिमुलेट कराना पड़ेगा, इसकी तरह मिमिक करना पड़ेगा. ये सारे फैक्टर्स हम देखेंगे. अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये डिवीजन क्या है. कोलिनर्जिक सिस्टम में हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन था. कोलिनर्जिक सिस्टम की जो ड्रग्स हैं वो किस किस तरह डिवाइड होती हैं, एक कोलिनर्जिक एगनिस्ट के नाम से, एक कोलिनर्जिक इंटैगनिस्ट के नाम से. एगनिस्ट आपको पता है वो होते हैं जो स्टिमुलेटरी इफेक्ट शो करते हैं, जो एग्जैक्ट मिमिक करते हैं फंक्शन को. मतलब कि जो ड्रग्स, जो एगनिस्ट एग्जैक्ट एसिटाइलकोलिन के फंक्शन को मिमिक करेंगे उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे कोलिनर्जिक एगनिस्ट. अब इसके आगे से भी डिवीजन है, आगे से क्या डिवीजन है, आगे से ये डायरेक्ट एक्टिंग होते हैं और इनडायरेक्ट एक्टिंग होते हैं. ये हम फर्दर इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी भी डिवीजन आगे से पढ़ेंगे. अभी फ़िलहाल इतना ही. आगे हम देखते हैं कि एसिटाइलकोलिन बनता कैसे है. सबसे पहले हम देखेंगे बनता कैसे है, देन उसके बाद हम ड्रग्स डिस्कस करेंगे. हाउ न्यूरो ट्रांसमिशन अकर इन एसिटाइलकोलिन. अब जो हमारे पास एसिटाइलकोलिन में जो न्यूरो ट्रांसमिशन होती है उसके स्टेप्स क्या हैं, स्टेप्स डिस्कस कर लेते हैं. स्टेप्स हमारे पास आएगा सिंथेसिस. सबसे पहले एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस होगी, फिर उसके बाद उसकी स्टोरेज होगी, देन उसके बाद वो रिलीज़ होगा. रिलीज़ कहाँ पे होगा, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज़ होगा. बाइंडिंग टू एसिटाइलकोलिन या बाइंडिंग ऑफ एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा. बाइंड करने के बाद क्या होगा, उसकी डिग्रेडेशन होगी. डिग्रेडेशन के बाद क्या होगा, रिसाइकलिंग होगी. ये सारा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. अब यहाँ पे एक और बात आपने याद रखनी है, जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर इसका क्या था, एसिटाइलकोलिन. ऐसे ही आपने याद रखना है कि इसका रिसेप्टर क्या है. कोलिनर्जिक सिस्टम के दो रिसेप्टर हैं जो मैंने आपको लास्ट में भी बताए थे, एक निकोटिनिक रिसेप्टर है और एक मस्कुरानिक रिसेप्टर है. ठीक है, इसी के साथ एसिटाइलकोलिन बाइंड करेगा. इन दोनों में हम डिफरेंस भी बाद में पढ़ेंगे. अब सबसे पहले हम देखते हैं सिंथेसिस क्या है. ये हमारे पास आप समझे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, या ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन ही है. अब ये हमारे पास एक ये इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है उसमें हमारे पास कोलिन पड़ा हुआ है. कोलिन ये अंदर आएगा किसकी हेल्प से, सोडियम चैनल्स यहाँ पे ओपन होंगे. सोडियम चैनल ओपन होने की वजह से कोलिन अंदर एंटर होगा तो अंदर एसिटाइल को ए जो क्रेब्स साइकिल ग्लाइकोलाइसिस इनके रिजल्ट में पहले ही बना पड़ा होगा. कोलिन एंटर हुआ विद द हेल्प ऑफ सोडियम, एसिटाइल को ए पहले ही पड़ा हुआ था विद द हेल्प ऑफ कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज. ये हमारे पास एक एंजाइम है. इस एंजाइम की मदद से इस एंजाइम ने कोलिन को और एसिटाइल को ए को मिला दिया. मिला के हमारे पास क्या बनाया, एसिटाइलकोलिन. अब हमारे पास एसिटाइलकोलिन बन गया. फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया. एसिटाइलकोलिन की हमने सिंथेसिस पढ़ ली. अब हमारे पास है कि एसिटाइलकोलिन स्टोर कैसे होगा. अब हमारे पास यहाँ पे साइनेप्टिक क्लेफ्ट है. साइनेप्टिक क्लेफ्ट में एसिटाइलकोलिन एंटर होगा. एसिटाइलकोलिन जब सिनेप्टिक क्लेफ्ट में एंटर होगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा. एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो क्या होगा, हमारे पास डीपोलराइजेशन होगी. डीपोलराइजेशन होगी तो क्या होगा, इंट्रासेलुलर कैल्शियम इन्फ्लक्स इंक्रीज़ होगा. जब कैल्शियम का इन्फ्लक्स इंक्रीज़ होगा तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास जो बॉल या वेजिकल था, वेजिकल को मेम्ब्रेन के साथ इन्फ्यूज़ करवाएगा. ड्यू टू द इन्फ्यूजन ऑफ वेजिकल विद द मेम्ब्रेन हमारे पास क्या होगा,
एसिटाइलकोलिन सिनैप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज़ करेगा। हमने स्टोरेज भी पढ़ ली, रिलीज़ भी पढ़ लिया। इस तरह हमारे पास विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम ये कैल्शियम एंटर होगा और फिर हमारे पास ये इसके साथ फ्यूज़ करेगा। मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करने की वजह से ये हमारे पास रिलीज़ होगा। अब क्या होगा, अब हमारे पास बाइंडिंग होगी। या तो हमारे पास क्या होगा, एसिटाइलकोलिन जो हमारे पास एसिटाइलकोलिन का ड्यूरेशन है ना वो बहुत मिनिमम है, या तो वो जल्दी से बाइंड कर लेता है। अगर बाइंड करने के लिए यहाँ पे कोई रिसेप्टर्स अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास जो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस है ना ये इसको जल्दी से डिग्रेड कर देता है। डिग्रेड करने का मतलब है इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, क्योंकि इसकी जो लाइफ साइकिल है, जो लाइफ मतलब टाइम है वो बहुत ही शॉर्ट सा होता है। अब जो एसिटाइलकोलिन यहाँ सिनैप्टिक क्लेफ्ट में आएगा, ये तो या तो न्यूरोट्रांसमीटर निकोटीन के साथ बाइंड कर जाएगा या मस्कुराने के साथ बाइंड कर जाएगा। इन केस ये दोनों यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, हमारे पास जो हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास एक मॉन्स्टर है जिसको हम कहते हैं एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस। ये क्या करेगा, इसको डिग्रेड कर देगा, इसके ब्रेक डाउन कर देगा। ब्रेक डाउन करने के बाद क्या होगा, जो कोलिन है ये वापस हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन में चला जाएगा। ये जो कोलिन यहाँ से अंदर एंटर हो रहा था ना, बेसिकली ये यही कोलिन था जो यहाँ पे बन रहा था और डिग्रेड होकर यहाँ पे आ रहा था और यही अंदर एंटर हो रहा था, और इस तरह ये प्रोसेस चलता है। ठीक है, और हमारे पास जो कोलिन तो हो गया, जो एसीटेट था ये हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन में डिफ्यूज़ कर जाएगा। ये हमारे पास जो इसके प्रोसेस थे वो हमारे पास कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है, ये एक एडिशनल सी चीज़ है। ये हमारे पास दो प्रोटीन है, सिम्पथेटोफाइसिन और सिम्पथेटोब्रेविन। ये हमारे पास क्या करती हैं, ये हमारे पास प्रोटीन करती हैं कॉज एक्सोसाइटोसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन। ये हम कैल्शियम के साथ मिलके ये प्रोटीन, ये जो वेसिकल है इसकी फ्यूजन में हेल्प कराती हैं। ये MCQ आ सकता है, इसलिए आपने एडिशनल सी चीज़ याद रखनी है। कैल्शियम के इन्फ्लक्स के साथ जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, ये उसके साथ ये जो प्रोटीन्स हैं ये भी एक्टिवेट होंगी और ये भी किस में हेल्प कराएंगी, फ्यूजन में, जैसे कि कैल्शियम फ्यूजन में हेल्प करवा रहा था। अब जो मैंने आपको सारी डायग्राम बताई है, ये मैंने उसको वर्बली, मतलब मैंने आपको जो वर्बली बताया था उसको मैंने रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है। कोलिन इज प्रेजेंट इन extracellular fluid entering into the cytoplasm of cholinergic neuron by energy dependent co-transport of sodium। मैंने आपको बताया था ना सोडियम की हेल्प से वो एंटर हुआ है। एसीटेट इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन, या एसीटेट कोए ये हमारे पास प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में प्रेजेंट था। ये किसकी हेल्प से हमारे पास ये कंबाइन हुआ था, ये हमारे पास कंबाइन हुआ था सोडियम की हेल्प से, ये कंबाइन हुआ था और सिनेप्टिक वेसिकल बना था। अब उसके बाद फॉर द फ्यूजन ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल एट मेम्ब्रेन, जो हमने मेम्ब्रेन पे एसिटाइलकोलिन का फ्यूजन करवाया था उसके रिलीज़ के लिए उसमें किसने हमारी हेल्प की थी, उसमें कैल्शियम ने और जो दो प्रोटीन्स थी उन्होंने हमारी हेल्प की थी। अब एसिटाइलकोलिन हैव एफिनिटी फॉर 2 रिसेप्टर, कौन कौन से रिसेप्टर के लिए, निकोटीन के लिए भी और मस्कुराने के लिए भी। अब या तो ये इसके साथ बाइंड करेगा, अगर बाइंड नहीं हुआ, इन केस ये अवेलेबल नहीं है, या अगर है भी तो मतलब अब सेचुरेशन कंप्लीट हो गई, अभी इसके साथ बाइंड नहीं हो सकता तो क्या होगा, एसिटाइलकोलिन जल्दी से डिग्रेड हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे फिर उसके बाद क्या होगा, रिसाइकलिंग हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे कुछ ड्रग्स पढ़नी है, और वो ड्रग्स क्या पढ़नी है अब हम यहाँ पे कुछ सिनेरियोज डिस्कस करते हैं। अब जो हमने सिनेरियो बेस कुछ चीज़ें डिस्कस करनी थी, आपको बहुत ध्यान से समझनी है। अब जैसे मैंने आपको वो सारा मैकेनिज़्म बताया और बताया कि ये हमारे पास एक क्लेफ्ट है और यहाँ पे हमारे पास जो एसिटाइलकोलिन है वो रिलीज़ हो गया। अब एसिटाइलकोलिन किसका न्यूरोट्रांसमीटर है, कोलिनर्जिक न्यूरॉन का। कोलिनर्जिक न्यूरॉन किस बेस पे फंक्शन करती है, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम पे फंक्शन करती है। अब पैरासिम्पथेटिक के मैंने आपको फंक्शंस बताए थे, इफ़ यू रिमेंबर, क्या थे कि आइस पे क्या फंक्शन था कि ये हमारा क्या करता है, आइस की कॉन्ट्रैक्शन करता है। और कॉन्ट्रैक्शन आपने किस तरह याद रखना था, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आप नॉर्मल कंडीशन में है तो आपकी आइज़ कॉन्ट्रैक्ट रहेगी, और अगर आप अचानक से कोई भूत देख लें तो आपकी आइज़ डायलेट कर जाएंगी, कोई मतलब बड़ी बड़ी सी हो जाएंगी, तो वो तो सिंपैथेटिक की कंडीशन। नॉर्मल
पैरासिम्पथेटिक कंडीशन में आपकी आइज़ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जो जीआईटी की मोटिलिटी है, सिक्रीशंस है वो इंक्रीज़ होंगी, जो हार्ट रेट है वो कम होगा, क्योंकि नॉर्मली आप जब बैठे होते हैं तो आपका हार्ट रेट या कोई भी आप नॉर्मल कंडीशन में होते हैं तो हार्ट रेट कम होता है, और जब आप किसी स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन में होते हैं तो आपकी हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है। इससे आपने याद रखना है। तो जो एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हुआ, और फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पेशेंट आया और उसने बताया कि उसकी जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, और उसकी मतलब जो कोलिनर्जिक फीचर्स थे, जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के फंक्शन थे वो इंक्रीज़ हुए हुए हैं, कोलिनर्जिक एक्टिविटी बढ़ी हुई है, तो आप क्या करेंगे, आपने एसिटाइलकोलिन को रोकना है, एसिटाइलकोलिन की प्रोडक्शन रोकनी है, ताकि एसिटाइलकोलिन रुकेगा तो ये रिसेप्टर्स पे बाइंड नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे पास रिवर्स फंक्शंस, रिवर्स इफेक्ट आएंगे। रिवर्स इफेक्ट क्या आएंगे, अगर हार्ट रेट हमारे पास बहुत ज़्यादा फॉर एग्जांपल हमारे पास कम हो रहा है तो हार्ट रेट हमारे पास इंक्रीज़ होगा, इस तरह। ठीक है, अब हमने देखना है कि हम उसके लिए कौन कौन सी ड्रग दे सकते हैं। अगर हमने एसिटाइलकोलिन की प्रोडक्शन को रोकना है तो हम किस किस वे में रोक सकते हैं, क्योंकि हमने सिंथेसिस में देखा है ना कितने ज़्यादा स्टेप्स हैं, जितने स्टेप्स है हर स्टेप के लिए ड्रग है, हर स्टेप पे हम ड्रग दे के हम उसकी प्रोडक्शन रोक सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे जो हमारा स्टेप था जिसमें हमारे पास एसीटेट और कोलिन बाइंड करा था विद द हेल्प ऑफ सोडियम, हम क्या करेंगे, सोडियम का जो हमारे पास ट्रांसपोर्टर था, सोडियम ट्रांसपोर्टर को रोक देंगे, कौन सी ड्रग दे के, वेजिमाकोल दे के, जो हमारे पास ये ड्रग है वो रुक जाएगी और हमारे पास ये एंटर ही नहीं होगा वेजिकल में। मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमने जो एसिटाइलकोलिन है इसको बाइंड करवाना था सिनैप्टिक वेसिकल के अंदर बाइंड करवाना था, किसकी हेल्प से, सोडियम की हेल्प से। अगर यहाँ पे हम ड्रग देते हैं, ऐसे ड्रग जो कि सोडियम इनहिबिटर हो, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देगी, अगर सोडियम चैनल यहाँ पे हो जाए ब्लॉक तो क्या होगा, हमारे पास फर्दर आगे प्रोसेस होगा ही नहीं, तो एसिटाइलकोलिन नहीं बनेगा, और हमारे पास जो कोलिनर्जिक एक्टिविटी बढ़ी हुई है वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। फॉर द फ्यूजन ऑफ सिनैप्टिक वेसिकल हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कैल्शियम, और साथ में हमें ये दोनों प्रोटीन्स चाहिए थे। जब कैल्शियम है, अगर हम कैल्शियम को रोक दें तो क्या होगा, कैल्शियम की प्रोडक्शन रोक दें तो भी हमारे पास एसिटाइलकोलिन बनेगा। ये है ब्यूटोलिमिन टॉक्सिन, ये लेकिन ये हम प्रैक्टिकली ये वाली यूज़ नहीं करते क्योंकि हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक हमारे पास है ब्लैक विडो स्पाइडर टॉक्सिन। अब ये भी टॉक्सिन है, ये क्या है, ये हमारे पास एक ड्रग है ब्लैक विडो स्पाइडर, ये क्या करती है, सडन रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन। ये हमारे पास प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन है, ये पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन है। प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन में सिनैप्टिक वेसिकल में जितना भी एसिटाइलकोलिन था ये हम ड्रग दे देंगे तो एसिटाइलकोलिन में फटाफट से निकल आएगा तो क्या होगा, एकदम से एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देगा, फिर क्या होगा, हमारे पास ये यहाँ पे स्टोरेज ख़त्म हो जाएगी, उसकी स्टोरेज ख़त्म हो जाएगी तो फर्दर फंक्शन ही शो करेगा, फर्दर तो फंक्शन शो नहीं करेगा, बट वो जो हमारे पास स्टोरेज थे वो जो एकदम से रिलीज़ हुआ, एकदम रिलीज़ होने की वजह से वो जो हमारे पास साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे वो कितने एक्सपेयर होंगे, कितने क्रिटिकल होंगे, उनको हम कैसे डील करेंगे। दैट्स वाई ये टॉक्सिन है, हम इसको नहीं देते। क्या होगा, हमारे पास मतलब एडवर्स कोलिनर्जिक इफेक्ट्स हमारे पास शो आएंगे, हमारे पास ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन हो सकती है। ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन होगी तो हार्ट रेट ब्रेडिकार्डिया में आपको पता है बहुत कम हो जाता है, कम होगा तो अल्टीमेटली क्या होगी, डेथ कोज हो जाएगी। और फिर हमारे पास ये है रिसाइक्लिंग ऑफ कोलिन इज रेट लिमिटिंग स्टेप। कोलिन इज रेट लिमिटिंग स्टेप किस तरह होगा कि अगर हमारे पास कोलिन एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट ही नहीं होगा, जब प्रेजेंट ही नहीं होगा तो आगे से एसिटाइलकोलिन बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब रिसाइक्लिंग ऑफ कोलिन, यहाँ पे हम ड्रग देते हैं हेमिकोलिनम। ये हमारे पास जो ड्रग है ये क्या करती है कि ये जो रिसाइक्लिंग ऑफ कोलिन है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था, मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारे पास जो कोलिन था यहाँ से ये रिसाइकिल हो रहा था। अगर हम ड्रग देते हैं और कोलिन की रिसाइकलिंग रुक जाएगी तो यहाँ पे एसिटाइल कोए पड़ा रहेगा, कोलिन आएगा ही नहीं तो ये स्टेप नहीं होगा, सारे स्टेप्स ब्लॉक हो जाएंगे, है ना। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे ड्रग देते हैं हेमिकोलिनम। इस तरह हम एसिटाइलकोलिन की प्रोडक्शन को रोक के एडवर्स कोलिनर्जिक इफेक्ट को रोक सकते हैं और पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन कुछ जगह पे हम जैसे कि ब्लैक स्पाइडर वीटो इस तरह की मेडिसिन नहीं दे सकते क्योंकि इनके प्रैक्टिकली एडवर्स इफेक्ट शो होते हैं।
अब यहाँ पे हम कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था बोटुलिनियम टॉक्सिन हमारे पास क्या काम कर रहा था, ये हमारे पास एसिटाइलकोलिन के प्रोडक्शन को रोक रहा था। एसिटाइलकोलिन क्या काम कर रहा था, एसिटाइलकोलिन हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है तो अगर एसिटाइलकोलिन की वजह से एसिटाइलकोलिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हुआ और किसी को मसल कॉन्ट्रैक्शन स्पैंसिटी हो गई, अब इसके ट्रीटमेंट के लिए हम बोटुलिनियम टॉक्सिन दे सकते हैं। ये जाहिर सी बात है एसिटाइलकोलिन से ऑपोजिट वर्क करेगा। एज वी नो कि ऑपोजिट वर्क करेगा तो क्या होगा कि ये मसल रिलैक्सेशन करवाएगा। अब ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक माइग्रेन हेडेक, अब यहाँ पे ये जो बोटुलिनियम टॉक्सिन है ये एज अ पेन किलर भी यूज़ हो सकता है। पेन किलर भी यूज़ हो सकता है। किस तरह पेन किलर यूज़ होगा कि एसिटाइलकोलिन की वजह से, एसिटाइलकोलिन हमारे पास एक पेन परसेप्शन न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी कि इससे अगर पेन हो रही है तो ये हमारे पास पेन की सेंसेशंस को फील कराता है हमें। और अगर हम उसको ही ब्लॉक कर देंगे तो ये देखिए, अगर हम एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक कर देंगे तो हमारे पास क्रोनिक माइग्रेन हेडेक का ट्रीटमेंट पॉसिबल है ना। अब ये हाइपरहाइड्रोसिस क्या होता है, जो एसिटाइलकोलिन होती है उसमें हमारे पास सिक्रीशंस बड़ी होती हैं। सबसे पहले तो आपने इनके फंक्शंस याद कर लेने हैं। पैरासिम्पथेटिक और सिम्पथेटिक में न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या फंक्शंस शो करते हैं। मैंने आपको पैरासिम्पथेटिक में बताया था। पैरासिम्पथेटिक में क्या होता है कि आपकी जो सिक्रीशंस हैं वो बड़ी होती हैं। बड़ी क्यों होती हैं, क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस है, नॉर्मल कंडीशंस में इसी तरह होता है। आपको ज़्यादा भूख लगती है, डाइजेशन फास्ट होती है, सिक्रीशंस होती है, आपके माउथ में स्लाइवा होता है। और अगर कोई स्ट्रेस की कंडीशन होती है तो क्या होता है, आपकी डाइजेशन स्टॉप हो जाती है, आपको भूख नहीं लगती, आपका माउथ ड्राई हो जाता है। ये सारी कंडीशंस हैं। अब एसिटाइलकोलिन अगर किसी इंसान में बहुत ज़्यादा एसिटाइलकोलिन बढ़ा हुआ है, बड़ा होने की वजह से क्या होगा, एसिटाइलकोलिन हमारे पास क्या कराता है, सिक्रीशन इंक्रीज़ कराता है। तो स्वेटिंग इंक्रीज़ हुई होगी तो वो क्या होगा, पेशेंट हाइपरहाइड्रोसिस। तो हम क्या देंगे, हम ये उसको ड्रग देंगे। ये ड्रग देने से क्या होगा, एसिटाइलकोलिन का ब्लॉकेज हो जाएगा। एसिटाइलकोलिन ब्लॉक होगा, जैसे कि अभी पहले भी हमने देखा एसिटाइलकोलिन अगर कैल्शियम को हम मतलब ये कैल्शियम को ब्लॉक करेगा कि वो एसिटाइलकोलिन को फ्यूज़ ना होने दे। जब वो फ्यूज़ नहीं होने देगा, कैल्शियम को ब्लॉक कर देगा, तो हमारे पास क्या होगा जो हमारे जो हमारे पास लेवल है वो हमारे पास बिल्कुल ठीक हो जाएगा और हाइपरहाइड्रोसिस को हम ट्रीट कर सकते हैं। इसी तरह ये कॉस्मेटिक्स और फेशियल रिंकल्स में भी यूज़ होता है। अब हमने पढ़ा था, एक और चीज़ पढ़ी थी कि जो एक्सोजीनियस एसिटाइलकोलिन है, जो एसिटाइलकोलिन नेचुरली आपकी बॉडी में बन रहा है, उसको डिग्रेड कौन करता है, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस, जो हमारे पास किसके साथ अटैच होता है, प्री पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन ऐसे था और यहाँ पे हमारे पास ये डिग्रेडेबल मटेरियल अटैच था जो एसिटाइलकोलिन को डिग्रेड कर रहा था। अगर हम एज अ ड्रग एसिटाइलकोलिन को एंडोजीनियसली यानी कि बाहर से देते हैं या ओरली या जिस तरह भी आप उसको बाहर से खुद सिंथेटिकली प्रिपेयर करवा के देते हैं, तो ये एसिटाइलकोलिन से डिग्रेड नहीं होगा। इसको डिग्रेड कराने के लिए सूडोकोलिन एस्ट्रेस, ब्यूटाइल क्लोरीन एस्ट्रेस ये चाहिए होंगे, क्योंकि जो हम बाहर से एसिटाइलकोलिन देते हैं वो प्लाज्मा और ब्लड में सर्कुलेट कर रहा होता है। तो उसकी डिग्रेडेशन के लिए हमें ये एस्ट्रेस चाहिए होते हैं और जो नेचुरल होता है उसकी डिग्रेडेशन के लिए हमें ये चाहिए होते हैं। ये पॉसिबल है कि एमसीक्यू में पूछ लिया जाए।